बिहार में आंदोलन के मूड में जीविका दीदी अपनी कई मांगों को लेकर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं उनके मांगों को लेकर। हाल ही में एक बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ की गठन हुई। उस गठन के दरमियान में जो है कई मांगों को लेकर के प्रेस वार्ता भी रखी गई, लेकिन जीविका दीदी की मांगों को लेकर के फिर भी नीतीश कुमार उनके ऊपर जो है ध्यान नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में बेलागंज में एक चुनावी दरमियान में जब जीविका दीदी अपने कही कि हमारी मांग है नीतीश जी कुछ सुन लीजिए, तो नीतीश जी साफ साफ कहा कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, ना कि आपकी मांगों को बयानों को मांगों को लेकर के सुलझा जाएगा। बहरहाल आज प्रेस वार्ता रखी गई पटना के एक टू कार्यालय में। मेरे साथ मौजूद हैं प्रेस वार्ता में अध्यक्षता कर रहे हैं प्रदीप सिंह, MLC शशि यादव और रणविजय सिंह। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूरी मामला को लेकर के, सुन लीजिए। किस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता रखे हैं आप लोगों ने? देखिए, बिहार में 1.5 लाख जीविका के कैडर हैं और 1.5 करोड़ जीविका दीदियाँ जो पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलनरत है, हड़ताल पे है अपनी मांगों को लेकर। उन मांगों पर सरकार कोई पहल नहीं कर पा रही है और पहल इसलिए करनी चाहिए थी क्योंकि मांगे वाजिब है, जायज़ है। उन मांगों को पहल नहीं करने के कारण वो क्षुब्ध है सरकार से और सरकार से दो हाथ करने के लिए वो तैयार है। इसी के संदर्भ में 26 नवंबर 2024 को विधानसभा सत्र के दरमियान एक बड़ा महाजुटान है जीविका दीदियों और कैडरों का, जो इस बार दिखेगा कि उसकी संख्या कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है। एक बड़ा रहेगा। अभी तक का बिहार में जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदर्शन रहेगा अपनी मांगों को लेकर। यही आज का मुख्य उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जीविका का जो मांग है मुख्यतः कितने प्रकार की मांग है? मतलब देखिए, जीविका कैडरों का 10 सूत्रीय मांग है। मुख्य रूप से 10 सूत्री जो हैं। अब जान के आपको आश्चर्य होगा कि जीविका में जो लोग काम कर रहे हैं, जो महिलाएं काम कर रही है, एक तरफ नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण के दावे करते हैं और काम करने वाले जो महिला कर्मी है उसके पास अपनी एक पहचान पत्र तक नहीं है। और इसका खामियाजा ये निकलता है कि जब कभी वो किसी क्षेत्र में काम करने को जाते हैं तो अक्सर उनसे सवाल किया जाता है कि आप जीविका दीदियाँ हैं, आप जीविका के कैडर हैं, आप जीविका में काम करते हैं, हम कैसे मानें? तो उनके पास दिखाने के लिए पहचान पत्र तक नहीं है। और साथ ही साथ जो वाजिब काम का वाजिब दाम होना चाहिए। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि नीतीश कुमार जितने भी कार्यक्रम की घोषणा करते हैं न किसी रूप से जीविका के दीदियों को जोड़ते हैं, लेकिन उनको जो मजदूरी मिलनी चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, उसमें कटौती है और वो कहीं से कहीं वाजिब काम का वाजिब दाम उसको नहीं मिलता है। उनको पहचान तक नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर वाजिब काम का वाजिब दाम मिले, उसको अपनी पहचान मिले, सम्मान मिले, मान मिले, इसके लिए ही यह आंदोलन लगातार अनवरत जारी है। ठीक है। दीदी के आंदोलन को लेकर लगी है आपकी सरकार। जब आप सरकार में थी तो कुछ मामला बनता दिख रहा था, लेकिन अब जो स्थिति है पिछले कई महीनों से लोग हड़ताल पे, क्यों बाधाएं क्यों आ रही है जीविका दीदी को लेकर? देखिए, जीविका दीदियों ने, जीविका कैडरों ने एक हद तक नीचे से महिलाओं को सशक्त बनाया है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, आगे बढ़ाया है। और कह लीजिए कि नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मगर आप देखेंगे कि इनको एक तो अलग से कहीं कोई पैसा नहीं दिया जाता था। बहुत संघर्ष के बाद 1500 रुपया मतलब परियोजना से इनको दी जाती थी। आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के इनके शासन में ये 1500 रुपया भी बंद कर दिया गया और कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से अपने समूह पे निर्भर हो जाइए और समूह से आप पैसा लीजिए। जबकि अभी समूह से 150 रुपया लेती हैं। अब कहा जा रहा है कि सरकार आपके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, आप आत्मनिर्भर बनिए और समूह से आप पैसा लीजिए। ठीक है, अगर आपकी ये कोई नीति हो सकती है तो इसके जो ऊपर के तमाम अधिकारी हैं वो क्यों 1 लाख रुपया, 80,000, 60,000 जो इनके अधिकारी लेते हैं, सरकार उनको क्यों पैसा दे रही है? वो तो आप ज्यादा पैसा दे रहे हो उन अधिकारियों को। तो अगर आत्मनिर्भर ही बनाना है तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाइए। तो अधिकारी सरकार का पैसा लेंगे और जो महिलाएं नीचे गांव में जाके मीटिंग कर रही हैं, जो एक एक महिलाओं को सशक्त और जागरूक कर रही हैं, उनको आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आप एजेंट बन जाइए। तो इन सवालों को लेकर के
जीविका दीदी आज 2 महीने से हड़ताल पर है। चुनाव के समय में बहुत बड़ी बड़ी बात की है नीतीश कुमार जी। आपने देखा बेलागंज में, वहां जीविका कैडरों ने सवाल किया कि आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो हमारी मांग जिसमें कि आपकी सरकार को मजबूत करने में, आपको गद्दी पर बिठाने में जीविका कैडरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जब सवालों को लेकर सड़क पर है तो हमारी बात आप क्यों नहीं कर रहे? तो आपने देखा कि वो किस तरह से चिल्लाए और कहा वहां से एकदम एरोगेंट तरीके से कि चुप रहो, अभी ये कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि अब पूरी स्कीम वर्कर बहनें कोई चुप नहीं बैठने वाली है। नीतीश कुमार से सवाल करेंगी, जवाब मांगेंगी। इस उपचुनाव में भी उन्होंने हिसाब किया है और आने वाले चुनाव में भी हिसाब करेंगी। और 26 तारीख को गर्दनी बाग में, पूरे पटना में वो अपनी ताकत दिखाएंगी, इस सरकार को एहसास कराएंगी कि हम कितने ताकतवर हैं। अगर आपको हम गद्दी पर बिठा सकते हैं तो गद्दी से उतारने का भी मादा रखते हैं। ये महिलाओं की ताकत है और इसलिए 26 तारीख को पूरी ताकत से महिलाएं सड़कों पे उतरेंगी। ठीक है सर। तो प्रदीप जी ने और शशि जी ने बताया कि हम लोग महाविद्यालय करेंगे 26 तारीख को। असल जो हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार में ये जो पूरा प्रश्न है जीविका का, ये बिहार की आधी आबादी का प्रश्न है और आधी आबादी के डेमोक्रेटिक राइट का सवाल है। और यह सरकार मानदेय देने के जो संवैधानिक दायित्व है इससे पीछे भाग रही है। तो संवैधानिक दायित्व से पीछे हम नहीं भागने देंगे। ये इनका कर्तव्य है कि कोई भी सरकार किसी भी कर्मचारी को नियोजित करती है तो उसको वेतन, मजदूरी, किसी भी नाम से उसको पगार, वेतन, मजदूरी देना है। ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इससे सरकार पीछे हट रही है। दूसरी बात, ऐसा हो क्यों रहा है, सरकार की नीयत क्या है? हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी गए हैं तो ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो महिलाओं का श्रम है, और ये महिला श्रम जो आर्थिक सशक्तिकरण में यहाँ का जो पूंजी है, उस पूंजी को ये खुले बाजार के हवाले कर देना चाहते हैं। इनकी नीयत है भाजपा जदयू की कि जीविका को शिथिल कर दिया जाए, इसको या तो डेट पोजीशन में खड़ा कर दिया जाए और पूरी जो ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी जीविका दीदियां हैं, 10 लाख से ऊपर करीब 11 लाख के आसपास जीविका समूह है, जिसको 1.5 लाख जीविका कैडर चलाती है, इस सब को बाजार के हवाले कर दिया जाए और बाजार में मरने कटने के लिए छोड़ दिया जाए। और ये जो निजी लोन कंपनियां हैं, चिटफंड कंपनियां हैं, महाजन लोग हैं जो नीचे इनके बड़े बड़े रसूखदार महाजन हैं, इसके कर्जदार में, इसके मकड़जाल में इनको फेंक दिया। ये जो इनकी साजिश है, इस साजिश को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि बिहार के विकास का जो सवाल है वो जीविका के रास्ते होकर के जाता है। और जीविका महिलाएं जो टोटल अगर आप जोड़ दीजिएगा तो जो 12-13 करोड़ हमारे बिहार की आबादी है, तो 1.5 करोड़ जीविका दीदियां हैं, वो एक परिवार से है, तो 1.5 करोड़ परिवार हुआ। और 1.5 करोड़ परिवार से आप 5 से गुना कर दीजिए या 4 से गुना कर दीजिए, ये तकरीबन 6 करोड़ 7 करोड़ के आधी आबादी का ये प्रश्न है। तो इसलिए हम बिहार के भी लोगों से, दूसरे हमारे संविदा कर्मियों से, तीसरे हम स्कीम वर्कर्स के लोगों से और तमाम ट्रेड यूनियनों से और तमाम राजनीतिक दलों से हम आग्रह करेंगे कि जीविका के आंदोलन को, जिस तरीके से पूर्व में आंगनबाड़ी के आंदोलन को, आशा के आंदोलन को जिस तरीके से समर्थन किया है, जीविका महिलाओं के इस आंदोलन का समर्थन करें और इसको सफल होने में मदद करें। थैंक यू।